ईडी की कार्रवाई को लेकर पूरा विपक्ष राजनीतिक बयानबाजियां कर रहा है, जबकि ईडी तथ्यों और सबूतों के आधार पर कार्रवाई करने का दावा करता है। इस खबर पर चर्चा करने से पहले आपको अपडेट बता देते हैं। इस वक्त का आपको बताते चले, स्पेशल कोर्ट ने शिवसेना के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय के रिमांड पर भेज दिया है। संजय राउत को 4 अगस्त तक ईडी के कस्टडी में भेजा गया है। इस दौरान संजय राउत को अदालत की ओर से कुछ रियायतें भी दी गई हैं, जैसे रिमांड के दौरान भी संजय राउत अपने वकीलों से बातचीत कर सकेंगे, लेकिन वो ईडी के अफसरों की सहूलियत के हिसाब से ही होगा। इसके अलावा संजय राउत को जरूरत पड़ने पर दवा देने और अस्पताल में भर्ती कराने की भी बात कही गई है। साथ ही संजय राउत से पूछताछ के घंटों को भी जरूरत के हिसाब से सीमित रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि संजय राउत की तबियत ठीक नहीं रहती। तो संजय राउत से अब ईडी के अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि पात्रा चौल घोटाले के आरोपियों से उनका क्या है कनेक्शन, संजय राउत की पत्नी के खाते में पैसों के लेन देन का क्या हिसाब रहा है, और क्या इस पूरे घोटाले में हवाला का कोई तार संजय राउत तक पहुंचता है। इन तमाम आरोपों पर अभी जांच होनी है, लेकिन इसके पहले ही संजय राउत को क्लीन चिट देने की शुरुआत भी हो चुकी है। शिवसेना के साथ ही साथ कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल भी केंद्र सरकार पर ईडी के इस्तेमाल का राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या संजय राउत के खिलाफ ईडी के पास कोई सबूत है? क्या संजय राउत की जांच को राजनीतिक बदला कहना सही है? इन तमाम सवालों पर दंगल में आज बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना नारे लगा रही थी। दिल्ली के मुलाकातें कर रहे हैं। मुंबई में संजय राउत मौका पाते ही भगवा पटका लहरा रहे हैं। और अब उद्धव ठाकरे ने भी कह दिया है कि घोटाले के आरोपी संजय राउत पर उन्हें गर्व है। मुझे संजय राउत पर अभिमान है और बाला साहब का असली सैनिक सिर्फ वो पिक्चर देखने के लिए ठीक है, पुष्पा झुकेगा नहीं, लेकिन झुका नहीं। जो झुकने वाले थे वो हमाम में चले गए, और झुकने वाला कभी शिवसैनिक नहीं हो सकता। मुंबई से दिल्ली तक शोर है, संग्राम है, सियासी आरोप है, और इन सब के बीच जारी सरकारी कार्रवाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया है। राउत पर पात्रा चौल घोटाले में शामिल होने का आरोप है। उनके घर से 11 लाख रुपए से अधिक की नकदी मिली है। ईडी ने अदालत में उन्हें पेश करके कहा है कि जांच की जरूरत है। ईडी के दावे के मुताबिक उसके पास सबूत है कि संजय राउत ने आरोपी प्रवीण राउत को हवाला लेन देन में मदद की, लेकिन अपनी गिरफ्तारी के वक्त से संजय और शिवसेना ये जताने की कोशिश कर रही है कि ईडी सिर्फ सियासी हथकंडे के तौर पर काम कर रहा है। पर कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? पॉलिटिकल सर्कल्स चल रही है, और जो भी इस राज्य में चल रहा है वो डेमोक्रेसी को पकड़ के नहीं है, लोकशाही को पकड़ के चल रही है। सरकार एजेंसी के निष्पक्ष एक्शन की सफाई दे रही है। अब विपक्ष की जो आवाज सुननी चाहिए, उसी को दबोचने की अगर इरादा सामने सत्ताधीशों का हो, तो ये लोकतंत्र में बहुत बड़ा आघात है। ये वो पूरी तरह से दोषी है, और ये जांच आज से नहीं चल रही है, लंबे समय से जांच चल रही है। कई कार्रवाई हुई, कई बार पूछताछ हुई है। 11.5 लाख रुपए अनअकाउंटेड कैश अगर है तो उसका ब्यौरा दे दे। बार बार इस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये इंफॉर्मेशन पास करना, बार बार मैं कहती हूँ कि ये वही षड्यंत्र है, क्योंकि ना तथ्य है ना सत्य है, पर क्योंकि उनको अरेस्ट करने के लिए वो किसी तरीके के बहाने बनाने हैं, वो ये बहाने दे रहे हैं। अगर देश का पैसा कोई डुबाता है, गरीब की खून पसीने के पैसे अगर कोई इस तरीके से मिसयूज करता है, तो उसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। उन्होंने जिस तरीके से कल हाथ वेविंग करके एक ऐसे देश के कोई हीरो हाथ कर रहे हैं और सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, करप्शन करने वाले व्यक्ति ने इस तरीका का एटीट्यूड रखना, ये मेरे हिसाब से मुझे गलत लगता है। जिस घोटाले में संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही है, उसकी जांच 2011 से चल रही है।
आरोप है कि पात्रा चौल के किराएदारों के घर को डेवलप करने का ठेका गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को मिला था। HDIL से जुड़ी इस कंपनी ने घर तो नहीं बनाए, बल्कि 47 एकड़ जमीन 9 बिल्डर्स को 901.79 करोड़ रुपए में बेच दी। बाद में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर फिर से खरीदारों से 38 करोड़ रुपए जुटा लिए। ईडी सूत्रों के मुताबिक जब जांच शुरू हुई तो इसमें प्रवीण राउत नाम के आरोपी का नाम सामने आया, जिसके खाते में HDIL ने 100 करोड़ रुपए जमा किए थे। ये पैसे प्रवीण राउत ने अपने परिवार और रिश्तेदारों के खाते में डाले थे। फिर 2010 में प्रवीण राउत की पत्नी माधुरी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए ट्रांसफर किए। वर्षा ने इसी पैसे से दादर में एक फ्लैट खरीदा। जब जांच शुरू हुई तब वर्षा राउत ने वापस माधुरी राउत के खाते में 55 लाख रुपए भेजे। पता चला कि वर्षा राउत और माधुरी राउत अवनी कंस्ट्रक्शन में पार्टनर है, जिस कंपनी में वर्षा राउत ने 5,625 रुपए लगाए और 12 लाख रुपए पाए थे। इसके अलावा प्रवीण राउत के करीबी सुजीत पाटकर संजय राउत की बेटी की वाइन ट्रेडिंग कंपनी में पार्टनर है। सुजीत पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी ने मिलकर अलीबाग में जमीन भी खरीदी। अब ईडी को इन तमाम कनेक्शंस की जांच करनी है। इस घोटाले में पैसे के लेन देन का ट्रोल भी पता चला है, क्योंकि दावे के मुताबिक HDIL ने जिस प्रवीण राउत को 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे, वो प्रवीण राउत PMC बैंक घोटाले में भी आरोपी है। दिसंबर 2020 में इस घोटाले से जुड़े मामले में उसकी 72 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अटैच की गई थी। मुंबई से ऋत्विक भालेकर, दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज और मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।